बिजली, पानी, सड़क सुविधा, इन मुद्दों के नाम पर पिछले 70-75 सालों से सरकारें बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, लेकिन आज भी ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि हालात आलम वही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम आवाज 24 और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे बिजली की। बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और उस पर अनशेड्यूल्ड कट्स इस परेशानी को और बढ़ा रहे हैं और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की अगर बात करें तो एकदम से आपके दिमाग में आया होगा कि भाई सरकार ने तो स्मार्ट मीटर लगाए थे, स्मार्ट मीटर्स की बात कही थी और स्मार्ट मीटर्स लगाने के समय भी लोगों ने इसका भारी विरोध किया था। विरोध इसलिए नहीं किया था कि वो स्मार्ट मीटर लगाना नहीं चाहते। स्मार्ट मीटर लगाए, सरकार ने ज़बरदस्ती ये अभियान छेड़ा, लोग सड़कों पर आए। वो इसलिए कि लोगों को पता था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी बिजली को लेकर परेशानी जस की तस बनी रहेगी। और आज हालात ये हैं, गर्मी के मौसम में लोग जो हैं वो तड़प रहे हैं, अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं, पूरी रात इलाकों में बिजली गुल रहती है। और बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में सरकार ने स्मार्ट मीटर्स लगाए भी, वो इलाके भी अनशेड्यूल्ड कट से दूर नहीं है। यानी उन इलाकों में भी बिजली की हालत वही है जहां पे मीटराइजेशन नहीं होने के चलते बिजली का कभी भी कोई अता पता नहीं रहता। यहां तक भी आलम पहुंच जाता है कि लोगों को वंदे भारत ट्रेन तक रोकनी पड़ती है क्योंकि बिजली नहीं है, बिजली की वजह से पानी नहीं और पानी की वजह से दिक्कत और बढ़ जाती है। अब बड़ी बात यह है कि सरकार मीटराइजेशन तो करना चाहती है और हम एक स्टडी कर रहे थे कि 2026 तक जम्मू कश्मीर में 100% मीटराइजेशन यानी स्मार्ट मीटर्स लगाने का सरकार का लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य सरकार सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए पूरा करना चाहती है या फिर आम लोगों को राहत देने के लिए भी उसमें थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश है। थोड़ी बहुत गुंजाइश इसलिए हमने कहा क्योंकि सरकार स्मार्ट मीटर्स तो लगा रही है, उसका लक्ष्य भी पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन बिजली को लेकर जम्मू कश्मीर में हालात वैसे के वैसे ही हैं जो पिछले कम से कम 2-3 दशकों से हम देख रहे हैं। जब से हम इस प्रोफेशन में हैं, जब से हमने होश संभाला है, तो बिजली को लेकर कोई हालात बेहतर नहीं हुए, हालात सुधरे नहीं। जबकि सरकारें आती हैं जाती हैं, दावे वही रहते हैं कि हम बिजली ढांचे को मजबूत करेंगे, लोगों को बेहतर बिजली सुविधा देंगे। और स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद भी उन इलाकों में कोई बेहतरी नहीं हुई। अब ये सवाल है कि 100% स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद भी क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़रूरत के मुताबिक भी बिजली मुहैया हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी कि जम्मू कश्मीर में पावर पोटेंशियल की कमी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट पावर पोटेंशियल है, लेकिन अब तक उसमें से आधा भी और आधे से आधा पावर पोटेंशियल भी जम्मू कश्मीर में डेवलप नहीं हो पाया। नालायकी किसकी, नाकामी किसकी और खामियाजा भुगत रहे हैं आम लोग। अब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर्स की। 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया, अनाउंस किया कि पूरे देश भर में स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। कई राज्यों में ये प्रक्रिया चली, कई राज्यों में बंद हुई। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को मॉडर्न बनाने के नाम पर जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स का कॉन्सेप्ट निकाला गया कि भाई जब देश में, पूरे देश में, हर राज्यों में, सभी राज्यों में स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुद्दे पर अनपढ़ गवार भी कहा गया कि लोग जो है वो अपनी तरक्की नहीं चाहते, लोग अपना विकास नहीं चाहते, स्मार्ट मीटर्स जो है वो लोग टैक्स नहीं देना चाहते, लोग बिजली के किराए नहीं देना चाहते। अब बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया, टैक्स भी दिए, स्मार्ट मीटर्स भी लगाए, बिजली के किराए भी दिए, उन लोगों को भी उन इलाकों में आप बिजली मुहैया नहीं करवा पा रहे। यानी सिर्फ
आंकड़ों को बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पर ध्यान दे रही है। जम्मू कश्मीर में बिजली ढांचे को सुधार करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सरकार की कोई मंशा नहीं है। और इसमें अब जो JPDCL है, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और KPDCL, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये दोनों ही इदारे पूरी तरह से नालायकी दिखा रहे हैं और नाकाम साबित हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसा हमने कहा कि अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसदीय सत्र के दौरान ये आंकड़े पेश किए कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है वो 4.61 लाख स्मार्ट मीटर जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, और इसकी वजह से सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा है। 10% रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो सरकार ने गेन किया है, यानी सरकार को 10% जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़ा है। और ये जो है वो रेवेन्यू शिप्स इस बार जो है वो बताई गई हैं 4,600 करोड़ रुपया, यानी 4,600 करोड़ रुपया, जबकि पिछले साल 2022-23 में ये जो रेवेन्यू कलेक्शन था ये था 3,652 करोड़ रुपया। रेवेन्यू कलेक्शन भी आप बढ़ा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशंस भी आप कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बिजली के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, बिजली के लिए लोगों को हाहाकार करना पड़ रहा है, और बिजली के लिए लोगों को आज भी उस दौर को याद करना पड़ रहा है जहां जब कभी बिजली नहीं होती थी, बल्ब नहीं होते थे, लेकिन सरकार अपने आंकड़े पेश करके, आंकड़ों में बढ़ोतरी बता के अपनी जो वाहवाही है वो लूटती है और अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। अब सवाल ये है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और जैसा हमने कहा भी कि जम्मू कश्मीर में बिजली की कमी नहीं है, पावर पोटेंशियल की कमी नहीं है, लेकिन उस पावर पोटेंशियल को वहां तक पहुंचाने के लिए 20,000 मेगावाट पावर पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए अब तक किसी ने भी कोई काम क्यों नहीं किया, या जिस लेवल तक वो काम जाना चाहिए था वो क्यों नहीं किया। और एक बात और जम्मू कश्मीर के लोगों को खलती है कि बिजली यहाँ उत्पादन होता है, प्रोडक्शन यहाँ होती है, लेकिन यहाँ के लोगों को ही बिजली नहीं मिल पाती और वो जाती है नेशनल ग्रिड में, और दूसरे राज्यों से वापस जम्मू कश्मीर में बिजली खरीद कर लाई जाती है। और एक आंकड़ा जो बताया जा रहा है अनुमान के मुताबिक 8,500 करोड़ रुपए का, यानी 8500 करोड़ रुपए की बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर खरीद रहा है, और रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है 4600 करोड़ रुपया। TND लॉसेस आज भी 35 से 40% है, यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस आज भी 40% है। उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? बिजली चोरी को रोकने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? ये कई सारे सवाल हैं, और हमें लगता है कि सरकार को बड़ी बड़ी डींगे मारने के बजाय, बड़े बड़े दावे करने के बजाय, और सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी करने के बजाय ज़मीनी सतह पर काम करना चाहिए, ताकि बिजली को लेकर, और ये हर बार होता है कि हर साल ये दिक्कत पेश आती है, और बड़ा सवाल उठता है महकमों पर, महकमे के बड़े बड़े अधिकारियों पर, कि वो ऐसी तैयारी क्यों नहीं करते कि उन्हें पता है कि अगली बार बिजली जो है वो गर्मी होगी, गर्मियों का मौसम आएगा, कश्मीर में सर्दियों के मौसम में बिजली की खपत ज़्यादा होती है, गर्मियों में जम्मू में बिजली की खपत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में, और ये हर बार होता है, कोई ऐसा नहीं है कि 4-5 साल के बाद आपको ये तैयारी करनी है, हर साल आपको तैयारी करनी है और आपको पता होता है, लेकिन उसके बावजूद कोई तैयारी नहीं होती। इसकी वजह, इसका जिम्मेदार कौन है? हमें लगता है सरकार को इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि आज अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े विकास के दावे कर रहे हैं, और उन्हीं दावों के बीच में आम लोगों को आप बिजली तक मुहैया नहीं करवा पा रहे। इस तरह के कई मुद्दों पर हम लगातार चर्चा छेड़ेंगे, बहस छेड़ेंगे द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ में, और आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। नमस्कार।